वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पूरी दुनिया ने अरशद नदीम की जीत का जश्न मनाया। मतलब हम सब बड़े खुश थे कि यार अरशद नदीम ने जिस तरह से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि अपना एक रिकॉर्ड कायम किया। एवरीबडी इज़ हैप्पी अबाउट इट। लेकिन हमने ये फैसला कर रखा है कि हमने अपने हीरोज़ के साथ, देखिए ये तो बात मुसल्लम है कि हमने अपने हीरोज़ के साथ वो करनी है, अपने हीरोज़ के साथ, अपने हीरोज़ की फैमिलीज़ के साथ हमने वो सलूक करना है कि हर बंदा इस मुल्क के लिए आइंदा कुछ करने से पहले 10 दफ़ा सोचे। आप यकीन कीजिए, आप डॉक्टर अब्दुल सलाम से लेकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तक की हिस्ट्री उठाकर देख लें। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रोता हुआ गया इस दुनिया से और उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैं नसीहत करके जाऊंगा और उस शख्स को जो टैलेंटेड है कि इस कौम के लिए कुछ ना करे। हमने जो सिला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दिया, यकीन कीजिए शर्म आनी चाहिए हमें अपने इस रवैये के ऊपर। और यही काम अपने तकरीबन हर हीरो के साथ हम करते हैं, हम उसको जलील करते हैं। आपको पता है अरशद नदीम, उसके वालिदैन को एयरपोर्ट पे पुलिस ने, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने, जो फोर्सेस के लोग थे, उन्होंने न सिर्फ ज़दोकोब किया बल्कि उनको मारा है। आप यहीं से अंदाज़ा करें कि किस कदर घटिया बात है ये, किस कदर गलत बात है ये। हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ जो मुझे लगी है, मैं वन साइडेड रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ नाज़रीन, जो चीज़ मुझे महसूस हुई है वो ये है कि शायद कुछ गलती अरशद नदीम के जो आए थे वालिदैन वहाँ पे आए थे उनकी भी होगी। उनको रोका जा सकता था, उनको पीछे हटाया जा सकता था। उनको मारने और ज़दोकोब करने का जो काम है वो इंतहाई घटिया है, वो इंतहाई गलत है। नाज़रीन, होता क्या है नाज़रीन, एक वीडियो है, वो मैं अपने चैनल पे यहाँ पे लगा नहीं सकता, अपने ट्विटर पे लगाऊंगा, आप जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि अरशद नदीम के घर वालों के साथ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है। और फिर अरशद नदीम का जो वालिद है वो भी आके बता रहा है कि जी मैंने उससे कहा। अब बेसिकली लड़ाई होती किस बात में, मैं आपको वो बता देता हूँ। लड़ाई इस बात पे होती नाज़रीन, अरशद नदीम पाकिस्तान वापस आ रहा है, एयरपोर्ट पे आएगा डेफिनेटली, लाहौर एयरपोर्ट पे। वहाँ पे आपके जो है, अल्लाह भला करे, आपका इसके वालिदैन पहुँचते हैं, इसके घर वाले पहुँचते हैं। वो लॉबी, एक तो लॉबी होती है, एक होता है अंदर वाला हिस्सा, वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाना अलाउ होता है जो डिपार्ट कर रहे होते हैं, जो जा रहे होते हैं वहाँ से एयरपोर्ट से। उनके पास वो होना चाहिए, टिकट होनी चाहिए अगर अंदरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। अगर बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं फिर पासपोर्ट भी होना चाहिए, वीज़ा भी होना चाहिए, टिकट भी होनी चाहिए। ASF हुकाम देखते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप नहीं जा सकते। अब जहाँ तक मुझे लगता है उनकी गुफ्तगू सुन के कि अरशद नदीम के जो वालिदैन थे वो उस एरिया में जहाँ पे सिर्फ पैसेंजर्स का जाना अलाउड है, उस एरिया में आगे तक जा रहे थे। ठीक है जी, उनको रोका गया, वो उन्होंने शायद इंसिस्ट किया होगा, उस पर हाथापाई शुरू हो गई और उनको ज़दोकोब किया जाने लगा। अब यहाँ तक देखिए, जितनी मैंने उनके इंटरव्यू सुना, पढ़े लिखे नहीं लग रहे हैं, इतने एक्सपोजर भी नहीं है उनका, जिस तरह से एक मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं वैसे हैं वो। अब उनको सुन के देख के यूँ लग रहा है कि यार उनको कोई इतना पता नहीं है, शायद उन्होंने एयरपोर्ट भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा हो, इससे पहले कभी उन्होंने एयरपोर्ट भी ना देखा हो ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है, तासुर मुझे मिल रहा है। लेकिन उनको हैंडल किया जा सकता था किस तरह? अरशद नदीम अगर गोल्ड मेडल जीत के पाकिस्तान वापस आ रहा है तो क्या आपके स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई नुमाइंदा वहां पे मौजूद नहीं था जो अरशद नदीम को रिसीव करने आया होता? इसका मतलब यह है कि उसके पेरेंट्स के अलावा कोई हुकूमती बंदा वहां पे अरशद नदीम को रिसीव करने के लिए नहीं था, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से रिसीव करने के लिए नहीं था। एक बंदा पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड कायम करके आ रहा है। अच्छा, अगर हुकूमत का बंदा वहां पर होता तो क्या होता कि वो उसके पेरेंट्स को गाइड करता, या अगर कोई खास प्रोटोकॉल होता है ऐसे VVIPs का, अरशद नदीम अब तो VVIP है ना हमारे लिए अरशद नदीम, तो किसी खास तरीके से किसी ऐसे दरवाजे से उनको अंदर लेके जाता ताकि वो जाके अपने बेटे को रिसीव करते। अब आप सोचें, एक बंदा पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड कायम करके गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है और जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है आगे उसको नजर आता है कि उसके माँ बाप को मार पड़ रही है। लानत नहीं है ऐसे माशरे पे? वो क्या सोचेगा बंदा? सोचिए जरा, एक लम्हे के लिए सोचिए, गौर कीजिए, वो बंदा क्या सोच रहा होगा जब उसके माँ बाप उसको बताएंगे कि बेटा जिस कौम के लिए तुम गोल्ड मेडल जीत के आए हो उस कौम ने यह सलूक किया हमारे साथ। इसीलिए मैं कहता हूं एक टाइम आएगा, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन लगता है मुझे ऐसे कि एक टाइम आएगा कि इस कौम में हीरोज पैदा होना बंद हो जाएंगे।
क्योंकि हम उस नहज पे नाज़रीन पहुंच चुके हुए हैं कि हमने तहिया कर लिया हुआ है कि हमने ये हरकत करनी है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, मैं चूंकि मैं रात के पहर में, ये मुझे वीडियो अभी अभी मिली है, मैं रात के पहर वीडियोस बना रहा हूं, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं एयरपोर्ट हुकाम से राब्ता करके मजीद इसकी सच्चाई जान सकूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। उनका शायद कोई वर्जन हो, लेकिन अगेन मैं समझता हूं कि उनके माँ बाप बड़े सादा लोग लग रहे हैं, मुझे इंतहाई सादा लग रहे हैं। उसके वालिद की जो गुफ्तगू है वो मेरे ट्विटर का अकाउंट नीचे दिया हुआ है, उसके अंदर लिंक मौजूद है, अगर आप जाके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इंतहाई सादा लोग मुझे महसूस हो रहे हैं। तो वो लोग, अगर उनको नहीं पता किसी बात का, आप उनको गाइड कर सकते थे। उनको नहीं पता कि आप इनसाइड अंदर वाली लॉबी में नहीं जा सकते, उनको बताया जा सकता था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगेन अब आप ये देखें कि अरशद नदीम जैसा बंदा पाकिस्तान आ रहा है, उसको रिसीव कोई नहीं कर रहा। वो आ रहा है बाहर एयरपोर्ट से, उसको पता चल रहा है उसके माँ बाप को मारा गया है, उसके बाप को मारा गया है, उसके जो उसको रिसीव कर रहे, किस किस्म का वेलकम देते हैं। और अक्सर ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ हॉकी के खिलाड़ी आते थे या क्रिकेट के अलावा बाकी जो हमारी स्पोर्ट्स हैं उसमें अगर हमारे खिलाड़ी नाम बना के पाकिस्तान का नाम रोशन करके जब वो आते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि उनको रिसीव करने वाला आगे से कोई नहीं होता। नोबडी इज़ देयर टू वेलकम देम। क्यों करेंगे वो कैसा? और इसके बरअक्स आप यकीन कीजिए, मुझे बात बड़ी शर्म से कहनी पड़ती है, आप इंडिया को देख लें। इंडिया में अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स जो उनके हैं, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, उन पे इंडिया फिल्में बना रहा है। और इंडिया के चोटी के डायरेक्टर्स, चोटी के पाए के अदाकार जो हैं, वो इन फिल्मों में अदाकारी कर रहे हैं। और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। आपको शायद याद होगा, वो एक बड़ी मशहूर मूवी है भारत की, भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर उसमें थे। आप सबको पाकिस्तानियों को पता होगा कि मिल्खा कौन था। मिल्खा सिंह, ही वॉज अ स्प्रिंटर, बहुत तेज़ भागते थे वो। आपको पता है ना उसका, आपको पता है उन्होंने ओलंपियन, वो मिस्टर ओलंपियन रह चुके हुए हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीती हैं। लेकिन आपको क्यों पता है? क्योंकि इंडिया ने फिल्म बनाई है, उससे पहले आपको पता नहीं था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मिल्खा सिंह ने सिर्फ एक दफ़ा जो है वो ओलंपियन कप जीता था। आपको अब्दुल खालिक का नहीं पता ना। उसी दौर में अब्दुल खालिक थे पाकिस्तान के, जिन्होंने 3 दफ़ा वही मेडल जीता ओलंपिक्स में। 3 दफ़ा के विनर हैं अब्दुल खालिक। और लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं, क्योंकि बताएगा कोई नहीं आपको। अब्दुल खालिक मिल्खा सिंह से कई बड़े खिलाड़ी थे, बट नो वन नोज हिम। ये हमारा डिलेमा है नाज़रीन। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।